अब्दुल कलाम हमारे माननीय राष्ट्रपति हुए, जिसे हम मिसाइल मैन कहते हैं। जानते हो वो पायलट बनना चाहते थे, बहुत गरीब घर के थे, अखबार बेच करके अपनी पढ़ाई की थी उन्होंने। ऐसा राष्ट्रपति भारत के इतिहास में कोई दूसरा न होगा। जिस दिन उसका कार्यकाल खत्म हुआ, सिर्फ 2 सूटकेस में वो वहां से बाहर गए थे, राष्ट्रपति भवन छोड़ के गए थे। ऐसा कोई मिला? ऐसा है इतिहास में कोई पढ़ने को मिलता है? नहीं। मैं उस समय पत्रिका का संपादन करता था, कबीर अमृत संदेश पत्रिका का। मैंने उनके लिए स्पेशल लेख लिखा था, एक संत की विदाई। बहुत लोगों ने सराहा था उस लेख को। मैं उन्हें संत मानता, संत हैं वो। उनमें त्याग की भावना, देश प्रेम की भावना, देश के लिए कुछ करने की भावना। जानते वो पायलट बनना चाहते थे, बहुत श्रम किया, बहुत मेहनत की। 8 लोगों का सिलेक्शन होना था, 9वें स्थान पर आए, एक स्थान से छूट। लेकिन उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिया विज्ञान को। और जो 1998 में परमाणु बम का प्रयोग किया गया, हमारे देश ने भी, हम भी एटमी कंट्री हैं, हमारे देश में भी एटम बम है, हाँ, आणविक शक्ति हमारे पास है। लेकिन हमारा सिद्धांत है कि हम प्रथम उपयोग नहीं करेंगे, फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। ये हमने घोषणा की हुई। आणविक शक्ति हमारे पास है, लेकिन आणविक शक्ति बनाने में उन कलाम का, उन राष्ट्रपति महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। आज देखो हमारा देश मिसाइल प्रौद्योगिकी में बहुत आगे, और अब हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाने के नजदीक हैं। 5000 से 8000 की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बना चुके हैं। अब हमारा लक्ष्य है 15,000, और 15,000 का मतलब है पूरे धरती में कोई भी ऐसा कोना शेष न रहे जहां तक हमारी मिसाइल की पहुंच न हो। ये कौन किया? राष्ट्रपति, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति थे। जीवन में सफलता बहुत। अंबेडकर के बारे में उन्होंने कितना कुछ संघर्ष नहीं झेला। वो तथाकथित छोटी जाति के कहलाते थे। जहां स्कूल में वे पढ़ते थे, वहां सब बच्चों के लिए पानी रखा जाता था पीने के लिए। उन्हें पीने का अधिकार नहीं था, वो नहीं पी सकते थे। और उन्होंने अपनी मेधा से, अपने योग्यता से, अपनी पढ़ाई से साबित कर दिया कि किस घर में, किस जाति में तुम पैदा होते हो ये मायने नहीं रखता, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी योग्यता, ये बड़े मायने की बात। और देश का संविधान उसने लिखा। जानते हो अमेरिका वाले भी कहते हैं, किसी राष्ट्रपति ने कहा था कभी कि काश अंबेडकर जैसे प्रतिभा हमारे देश में हुए होते। देखो इस संघर्ष की। धीरू भाई अंबानी के जीवन को देखो। यमन देश में 300 रुपए की दिहाड़ी पर वो पेट्रोल भरते थे। एक दिन मन में ख्याल आया, क्या मैं जीवन भर गाड़ियों में पेट्रोल भरता ही रहूंगा कि मेरा भी कभी स्वयं का पेट्रोल पंप होगा? भारत आए और आज देखो रिलायंस इंडस्ट्री का कितना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर। धीरू भाई अंबानी। असफलता किसके जीवन में नहीं आई भाई? विचार करो आप। कोई ये सोचे कि मैं असफल ना हो, मैं गिरो नहीं, मुझसे गलती ना हो, संभव ही सबसे होती है। ये सब उदाहरण बता के मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो दबे दबे, कुचले कुचले, कुनकुने से बैठे हैं। साहब क्या होगा अब हमारे जीवन में, सत्संग क्या होगा, क्या करेंगे, बहुत अपराध है, बहुत गलतियां है, बहुत कमियां है, बहुत दोष है। मैं कहता हूं कुछ भी, तुम आओ सत्संग में, आओ, बैठो, सुनो। फिर से वही बात मैं कहता हूं, तुम जीवन से इतने दूर कभी भी नहीं गए हो जहां से तुम्हारा लौटना न हो सकेगा। लौट सकते हो तुम, बस एक संकल्प, एक छलांग, एक ताकत और जरूरत। और उदाहरण तुम्हें बताओ, अभी अभी क्रिकेट में एक बड़ा नाम आया, हमारे युवा वर्ग जानते हो। अभी देश में एक प्रतियोगिता चल रही थी, T20 विश्व कप प्रतियोगिता। उसमें एक नाम आया, एक लड़का, एक खिलाड़ी का, संजू सैमसन। पिछले 14 सालों से वो खेल रहा है, लेकिन कभी अंदर, कभी बाहर, कभी टीम में लिया गया, कभी निकाला गया, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत नहीं। एक सामान्य पुलिस का बेटा, दिल्ली में उसका पिताजी नौकरी करता था। बेटे के क्रिकेट के जुनून को देखकर उसने नौकरी छोड़ दी, अपना वतन, अपना देश केरल चला गया और उसके साथ रहा। बेटा तुम खेलो। और आज वो संजू सैमसन लगातार अंतिम 3 पारियों में अच्छी क्रिकेट खेली और भारत को विश्व
विजेता बनाया। सफलता किसके असफलता किसके जीवन में नहीं आती प्यारे हंसनो। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण। इन उदाहरणों में और भी बताऊं, थॉमस अल्वा एडिशन, ये जो बिजली है ना, इसकी खोज उसने, थॉमस अल्वा एडिशन। सबने हाथ जोड़ लिया, बस हम आपका साथ न दे सकेंगे। जब 700 प्रयोग कर लिए बावजूद ना हो सका, तो हमें उम्मीद नहीं है कि हम जिस चीज को खोजना चाहते वो हमें मिल सके। प्यारे हंसनो, उसने एक बात कही, देखो 700 हो गए, अगर हम 1000 में प्रयोग में उसे प्राप्त कर लेते हैं तो 700 तो हो ही गए, बके 300 ही तो बचे हैं, सब छोड़ दिए। लेकिन 1000वें प्रयोग में उन्होंने बिजली की खोज कर ली। आज देखो बिजली का चमत्कार, हमारे जीवन में बिजली की कितनी बड़ी महिमा। अब भी बिजली चली गई थी, हमारा बोलना बंद हो, और अब भी बिजली चली जाए तो ये माता लोग एक दो जने ही ला रही हैं, सब ऐसे ऐसे करने लगे, हाय 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 गर्मी अब बढ़ लगता है ना, मेरा भी बोलना बंद हो जाएगा। सोचो ना जी, हमारे साहब कैसे इतना बोले जी। कबीर साहब, उस समय तो टेंट भी नहीं था, माइक भी नहीं था, सब कुछ नहीं था। हम कितने बिजली और इलेक्ट्रिक के अधीन हो गए हैं, सोचिए, लाचार, विवश हो गए। उस थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000वें प्रयोग में बिजली की खोज की। लोगों ने उससे पूछा था 999 के बारे में आपका क्या कहना है। देखो कितना पॉजिटिव उत्तर उनका। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं असफल हुआ, उन्होंने कहा 999 प्रयोग से मैंने सीखा कि जो भी ये प्रयोग था उससे बिजली नहीं बन सकती थी। इतना मैंने सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। जीवन में सदा सकारात्मक सोच रखो। जीवन के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक श्वेत एक श्याम। जो सकारात्मक होगा हमेशा श्वेत पक्ष को देखेगा, जो नकारात्मक होगा हमेशा श्याम पक्ष को देखेगा। गिलास पानी से आधा भरा हो, एक नेगेटिव व्यक्ति को पूछो इसके बारे में कुछ कहो, वो यही कहेगा आधा खाली है, वो खालीपन को देख। एक पॉजिटिव व्यक्ति कहेगा गिलास पानी से आधा भरा है, वो भरा को देख। सकारात्मक सोच रखो, असफलताओं से डरो मत, घबराओ मत। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जेकी रोलिंग एक बड़ी लेखिका है अंग्रेज, जिन्होंने हैरी पॉटर नामक किताब लिखी, बहुत बिकती है। वो सिंगल मदर थी, सोचो, माँ भी थी और सिंगल थी, शायद उसका पति छोड़ दिया रहा उसे। कितने जगह वो गई अपनी किताब को छपाने के लिए, लेकिन हर लोगों ने नकार। ऐसे अनेक उदाहरण है प्यारे, अनेक उदाहरण, जिन्होंने अपने जीवन में असफलता पाई लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, हौसला नहीं खोया और अंत में कामयाबी हासिल की।